वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ सर, देख लो क्वेश्चन सिंपल है। अपने को BC की लेंथ बतानी है। फिगर में P माइनस क्यू की वैल्यू 1 दे रखी है। सर देखो हाइपोटेनियस P है और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था सर AB हो या BC हो, बेस परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं? लगाएंगे सर। पाइथागोरस थ्योरम देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अच्छा सर BC निकालना है, इसको उधर ले जाओ। देखो BC स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर, बोले तो P प्लस Q, P माइनस Q, BC स्क्वायर। अब बच्चे बोलेंगे सर P माइनस ये 1 है, इसका मतलब सर ये 1 आ गया इंटू 1 P प्लस Q आ गया, सिंपल P प्लस Q। सर स्क्वायर को हटाओगे BC हो जाएगा अंडर द रूट। बच्चे कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन, वैसे थर्ड ऑप्शन है। पता है क्यों? अभी बताता हूं सर। इसका कारण है, देखो P माइनस Q 1 है। अगर यहां पर देख लो एक अलग सा ऑप्शन भी है 2Q प्लस 1। सर अगर आप इसको नोटिस करोगे ना तो P हो जाएगा, Q को उधर ले जाओगे 1 प्लस Q, देख पा रहे हो इधर से। तो सर इस हिसाब से यहां पर वैल्यू डालेंगे तो 1 प्लस Q, और ये तो बेचारा अलग से ही था प्लस Q अंडर द रूट। बच्चे कहेंगे सर ये तो 2Q प्लस 1 है अंडर द रूट में। ठीक है बच्चों देखो, हाँ नाम मेरा ही है, कोई बात नहीं। प्रेम गोज 10 मीटर नॉर्थ देन 24 मीटर वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट। बच्चे बोलेंगे सर ये तो मोशन का है 9th क्लास का। भैया पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ भी लगेगी। देखो भैया 10 मीटर नॉर्थ गया 10, उसके बाद और हाँ भैया सॉरी 10, सर वेस्ट गया है 24 मीटर, ये ऐसे वेस्ट 24 सर वेस्ट, ये नॉर्थ। अब सर सबको पता है ये है 10 मीटर, ये है 24 मीटर। ठीक है, ऐसे गया देखो बंदा, पहले ऐसे 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 फिर ऐसे। और सर डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से लेके यहां तक का शॉर्टेस्ट। ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिंपल। ये सर पाइथागोरस ना लगा दें। लेट्स से सर डिस्प्लेसमेंट D है, तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल है, वो यहां से ऐसे 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 गया। और हाँ W वेस्ट एंड नॉर्थ, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे सर ने लिखा गया है। तो सर एक काम करते हैं ना, पता क्या, पाइथागोरस लगाएंगे तो D इज इक्वल टू, देखो अंडर द रूट 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 576 प्लस का 100 भी आ जाएगा। फिर बच्चा बोलेगा 676, फिर बच्चा बोलेगा ले 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 सर ये तो पता है 26 मीटर आ रहा है। देख लो भैया बच्चों, देखो सर क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे। सर ABC और XYZ सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल। और हाँ मैं हर बार कहता हूं नाम में काम छुपा हुआ होता है, जरूरी नहीं है कि फिगर ड्रॉ की जाए। ठीक है ओके सर। अब देखो BC, सर यहां पर कुछ नोटिस करने वाले हैं, BCYZ इनका रेशियो 2/3 है, तो कोई बात नहीं सर। देखो हम लिख देते हैं BC डिवाइड बाय YZ। सर इसको ना मैं नीचे ले गया इधर, ऑब्वियसली 2/3 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो सर एरिया ऑफ ABC है अगेन 8। अब आपको याद कराते हैं वो दिन। एरिया ऑफ, सर BC ऊपर है तो ऑब्वियसली ABC ऊपर आएगा। एरिया ऑफ, बच्चे बोलेंगे सर उधर XYZ इधर YZX, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, पता क्यों? सर देखो जब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, लेट से ये ट्रायंगल है ABC, CBA, BCA, ABC मतलब और BAC, बहुत सारे 6 ऑप्शन हो जाएंगे मेरे को पता है। सर नाम कोई भी हो, एरिया तो यही रहने वाला है। तो काफ़ी बच्चे पेपर में कंफ्यूज थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं, टाइम वेस्ट तो होता है। तो मैं अभी बता रहा हूँ सर यहाँ पर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता तो YZX या XYZ कुछ भी लिखने का, भाई ने बोला करने का मतलब करने का। अगेन आपने एरिया रेशियो थ्योरम पढ़ी है सर, वहां पर मैंने बताया था ये चीजों का होल स्क्वायर होगा अगर ये बराबर है। अच्छा ऐसी बात है सर, यहां पर मैं रखूंगा 8, ये देखो ये रहा, दिख रहा है, शाबाश। 4 देखो भाई 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 8, यहाँ पर लेट से इस पूरे की वैल्यू मैं सिंपल क्या डिनोट करूं, अल्फा कर ली, ताकि हम अल्फा निकाल ले। बेटा देखो ये लिखने में बार बार अच्छा नहीं लगता,
सर देखो ये 1 पर गया, ये 2 पर गया, ये 9 ऊपर गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू 1 9 इंटू 2, बच्चा बोलेगा हम समझ गए। चलो भैया, ओहो हो भैया माफी। हाँ जी बच्चों देखो सर वापस से काफी सिमिलर क्वेश्चन है। अब ए बी, अच्छा वापस से सर नाम में काम छुपा हुआ है। देखो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है, ठीक है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जिक्र तो है। सर अगेन मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ ए बी सी डबल द एरिया ऑफ, भैया डबल थोड़ा छोटा हो गया, माफी माफी माफी, एफ डी ई के डबल है। अब देखो भैया मैंने बोला था जब एरिया लिखोगे तो सर ये इसके ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं देता, एरिया तो एरिया होता है ना। तो सर अगर एरिया तो एरिया है, एक काम करते हैं ना, देखो एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दूं ए बी सी टू एरिया ऑफ डी ई एफ, हाँ एफ डी ई कुछ भी लिख दो। सर जैसे ही आप इसको नीचे ले जाओगे, एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू, सर 2 बच गया। ओके अब ध्यान देना है बच्चों, सर आपको मैंने बताया था साइड्स का रेशियो, अगेन ए बी सी ऊपर है तो सर ए बी बाय डी ई, और स्क्वायर जरूर होगा तो 2 इज इक्वल टू सर ए बी की वैल्यू डाल देने का, इसकी वैल्यू डाल देने का, कितनी है x प्लस 2। ओके सर एक काम कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी बेटा इसको ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। अब इसको खोलना है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओहो ओहो सर ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये प्लस, ये मतलब समझ गए आप, ये प्लस हो जाएगा बाकी माइनस। ये लो भैया, कहाँ गया मेरा साथी। बच्चों देखो ढंग से अगर किया जाए ना तो कुछ भी हो सकता है। सर जैसे ही माइनस करोगे ना, 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कर दूं, वैसे मैं थोड़ा आलसी हूं पर कोई बात नहीं, प्लस का 8x प्लस का 2x, ये उधर प्लस का हो जाएगा 8 चलो ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस ये माइनस, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। बच्चे बोलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखा तो सर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और बच्चों देखो सॉल्यूशन नोट करना है, वैसे देखो करना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन हमेशा खुद करने चाहिए बच्चों। अब b क्या है सर, ये x का कोफिशिएंट b कहलाता है, ये c कहलाता है, और x के आगे फिलहाल 1 है तो ये a कहलाता है, ठीक है ओके। माइनस का 10 प्लस माइनस, सर इसका स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली 100 आ गया, माइनस का 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 7 प्लस का, और हाँ बच्चों अंडर दी रूट, और बाकी सर 2a है तो 2 इंटू 1, और ये x की वैल्यू निकाल रहे हैं सर ऑब्वियसली। अब 2 वैल्यू आएंगी तो आएंगी, आने देते हैं। बच्चा बोलेगा सर ये हो गया 28, और 100 में से अगर माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 72, माइनस का 10 प्लस माइनस 72 की रूट। सर देखो अब मैं शॉर्टकट मारूंगा, 72 एक्चुअल में होता है 36 इंटू का 2, इसकी रूट अगर मैं ले लूं अलग अलग करके तो ये 6 बन जाएगा, ये रूट 2 आ गया, और नीचे 2 फ्री का है। सर जैसे आप इसको काटोगे ये 5 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। और देखो भैया मेरी कैलकुलेशन तेज है, आपको कॉमन लेना होता है अगर कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक, क्योंकि कभी भी सिंगल वैल्यू प्लस माइनस में नहीं कटती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं सीख लो। तो भैया देखो 2 5 जा 2 3 जा, तो सर ये तो माइनस का 5 प्लस माइनस 3 रूट 2 आ रहा है, हो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन है। आ जाओ बच्चों, अब देख लिया सर, बिल्कुल देख लिया सर, BC और CD बराबर हैं वो आपको दिख रहे हैं। अच्छा अब मैं थोड़ी सी शॉर्टकट की बात करूंगा। शॉर्टकट क्या है सर, देखो अगर मैं इस लेंथ को x लेता हूं तो बच्चा बोलेगा ये सेम टू सेम होने वाली है, ठीक है। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं सर, शॉर्टकट के लिए। अब AB को मैं y ले लेता हूं,
अगेन शॉर्टकट क्या है सर, बार बार लिखना पड़ता है ना, मेहनत लगती है। और सर AC और AD का नाम बार बार आ रहा है तो उसको नहीं छेड़ेंगे। दूसरी बात ये सर, अगर आप ध्यान दोगे ना, एक ये छोटा ट्रायंगल, ठीक, और एक ये बड़ा ट्रायंगल। सर AB कॉमन है। सर सबसे पहले अगर मैं लेता हूं ABC वाले ट्रायंगल को, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं सर, AC का स्क्वायर ये हो जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बच्चा बोलेगा मैं समझा समझा समझा, y बोले तो ये ऐसे लिखना चाह रहा था बच्चों, वैसे मैं AB और BC का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। देखो भैया लिखने पे मैं इतना जोर इसलिए नहीं देता क्योंकि वैसे भी आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, मल्टीपल चॉइस है तो समझ जाया करो दिल की बातें आप। तो सर AD का स्क्वायर ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। अब देखो प्यार भरी बात यह है सर, BD 2x है, तो जब भी आप 2x का होल स्क्वायर करोगे तो सर 2 का भी साथ में होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का, और ये हमने y लिया था और y का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। सर माइनस करना पड़ेगा, पता है क्यों, ये देखो हर जगह है AD माइनस AC और होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है, तो AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। AD की वैल्यू ये रही, AC की वैल्यू ये रही, 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सर ये तो कट गए, ये आ गया 3x स्क्वायर, और हाँ भैया इसकी वैल्यू आ रही है सर, x हमने किसको लिया था, BC को, हाँ CD भी ले सकते हैं, वैसे दोनों ये x है, तो यहाँ सर BC का जिक्र बहुत ज़्यादा है, तो भैया इस हिसाब से तो आप बोल दो 3BC का होल स्क्वायर। और हाँ होल स्क्वायर में सर 3 नहीं है, सिर्फ BC है। समझ गए ना दिल की बात। एक चीज़ और है लास्ट में, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।